हेलो स्टूडेंट्स, बीए फाइनल ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम अमेरिका देश की औद्योगिक विकास का अध्ययन कर रहे हैं और औद्योगिक विकास में आज हम लौह इस्पात का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने सूती वस्त्र उद्योग पढ़े थे अमेरिका के, और आज लौह इस्पात उद्योग का अध्ययन हम करेंगे। लौह इस्पात के उत्पादन में अमेरिका विश्व में किसी समय प्रथम स्थान पे था, लेकिन वर्तमान में अमेरिका दूसरे स्थान पर है। तो अमेरिका में जो प्रथम कारखाना था वो मैसाचुसेट्स राज्य में 1644 में सांग नदी तट पर सांग आयरन वर्कर के नाम से खोला गया था। यानी प्रथम जो कारखाना है वो 1944 में मैसाचुसेट्स जो राज्य है यहाँ पे स्थापित किया गया था, जो सांग नदी थी उसके किनारे। उसके बाद यहाँ 1769 में देखो भाप के इंजन और 1846 में इस्पात बनाने की बेसिमर विधि का आविष्कार हुआ था, जिसके बाद सुपीरियर झील क्षेत्र में लौह के विशाल भंडारों की खोज ने इस उद्योग में क्रांति ला दी थी। इसी समय एंड्रू कार्नेगी ने पिट्सबर्ग में इस्पात का कारखाना स्थापित किया, जहां पर वर्ष 1982 में 74.5 मिलियन टन इस्पात तैयार किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में कच्चे लोहे की प्राप्ति, कोयले की उपलब्धि, जल परिवहन, पूंजी, कुशल श्रम आदि के कारण लौह इस्पात उद्योग का तीव्रता से विकास हुआ है। ये सारी सुविधाएं वह अमेरिका में आसानी से उपलब्ध हो गई थी, इसलिए जो लौह इस्पात उद्योग है वो बहुत अधिक अच्छी स्थिति में आ गया था। वो जल्द ही वो विकसित व्यवसाय हो गया था। 7वें दशक तक जो अमेरिका देश है वो विश्व में प्रथम स्थान पे था, मगर उसके बाद सोवियत संघ है उसने उत्पादन अमेरिका से भी अधिक करने लगा, तो उसके बाद अमेरिका प्रथम स्थान पर नहीं रहा। रूस का उत्पादन तेजी से बढ़ा और अमेरिका का उत्पादन है वो घटता गया। इस्पात उत्पादन की दृष्टि से आज अमेरिका सोवियत संघ एवं जापान के बाद विश्व में तीसरे स्थान पे है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका है ये विश्व में तीसरे स्थान पर है, रूस और जापान के बाद। संसार में फिर है संयुक्त राज्य में लौह इस्पात उद्योग का भारी संकेंद्रण देश के पूर्वी भाग में हुआ है। यानी ये सबसे अधिक जो लौह इस्पात के जो कारखाने हैं वो अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित हैं, और ये जो पूर्वी भाग है ये अमेरिका का मुख्य निर्माण औद्योगिक प्रदेश है। और इस जो प्रदेश है इसके कुछ कारण हैं। देखो, इस प्रदेश में लौह इस्पात के संकेंद्रण और विकास के 5 कारण बताए गए हैं। पहला है कि अपलेशियन जो कोयला क्षेत्र है वहाँ से कोकिंग कोयला है वो आसानी से मिल जाता था। उसके बाद जो परिवहन का जो कार्य है, जैसे सुपीरियर झील के पश्चिम दक्षिण में स्थित लोहे की बड़ी खानें थी, यानी यहाँ कोयला भी आसानी से मिल रहा है। उसके बाद जो सुपीरियर झील क्षेत्र है वहाँ से लोहा भी बड़ी मात्रा में मिल रहा है। उसके बाद जो बड़ी झीलें और नदियाँ और नहरें हैं वो परिवहन का उत्तम साधन थी, जिसके कारण कोयले और लोहे जैसी भारी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान हुआ था। इसके पश्चात फिर अमेरिका में जो रेल मार्ग और सड़क मार्ग है
वो भी अधिक विकसित अवस्था में थे। तो जो कच्चा माल है उसका परिवहन आसानी से और कम लागत में हो जाया करता था। इस प्रदेश में बढ़ता हुआ औद्योगिक बाजार है, जिससे विभिन्न निर्माण कारखानों में लौह इस्पात की खपत बनी रहती है। तो बाजार भी यहाँ उपलब्ध है और इन सभी वजहों से अमेरिका में लौह इस्पात उद्योग विकसित अवस्था में आ गया था। और अमेरिका में जो लौह इस्पात उद्योग है इसे 6 भागों में बांटा गया है। पहला है शिकागो गेरी क्षेत्र, यह मिशिगन झील के दक्षिण में है। फिर है सेकेंड नंबर पे पिट्सबर्ग, यह यंगस्टाउन क्षेत्र में स्थित है। इरी क्षेत्र यह डेट्रॉइट से बफेलो तक फैला हुआ है। फिर है मध्य अटलांटिक तट, यह न्यू इंग्लैंड से वर्जीनिया तक फैला हुआ है, मध्य अटलांटिक तट। उसके पश्चात है बर्मिंघम क्षेत्र, यह है अलाबामा राज्य में स्थित है। अंत में है पश्चिमी तटीय क्षेत्र, यह सिएटल, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स इन राज्यों में यह फैला हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे शिकागो गेरी क्षेत्र की। तो अमेरिका में ये इस्पात उत्पादन में शिकागो गेरी क्षेत्र है, यह प्रथम स्थान पर है। यह ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के, अगर ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के उत्पादन को, लौह इस्पात के जो उत्पादन को दोनों को मिला लिया जाए, यानी उससे भी अधिक उत्पादन शिकागो गेरी क्षेत्र में होता है। यहाँ अमेरिका का 35% इस्पात का निर्माण किया जाता है। यहाँ इस्पात केंद्रों की जो सर्वोत्तम स्थिति है वो किस वजह से है वो देखते हैं कि यहाँ से कोयले और लोहे के जो भंडार है वो बराबर दूरी पर स्थित है, यानी समान दूरी पर स्थित है कोयले और लोहे के भंडार। उसके पश्चात झील परिवहन द्वारा लौह अयस्क आता है। झील परिवहन है अमेरिका में सस्ता और सुलभ साधन है झील परिवहन का। उसके पश्चात जो कच्चा माल है जैसे चूना पत्थर है वो इसके समीपवर्ती राज्य है मिशिगन, वहाँ से प्राप्त कर लिया जाता है। फिर इस्पात की मांग का बाजार बिल्कुल समीप है। इस्पात का जो मांग है वो भी यहाँ स्थानीय बाजार में काफ़ी है। फिर है स्वच्छ जल झील से मिलता है। देखो किसी भी उद्योग के लिए जल भी महत्वपूर्ण होता है और वो जल है वो इन्हें पास की झीलों से प्राप्त हो जाता है। फिर अंतिम है शिकागो सबसे बड़ा रेल मार्गों के मिलने का केंद्र है, यानी परिवहन का जो साधन है वो भी शिकागो में अच्छा है, यानी जो ट्रेनें हैं वो लगातार आती जाती यहाँ रहती है। तो इन सभी कारणों से शिकागो गेरी क्षेत्र है, वहाँ पे सबसे अधिक लौह इस्पात का उत्पादन होता है। और इस क्षेत्र में मुख्य इस्पात केंद्र है शिकागो गेरी, इंडियाना, हार्बर, जोलिएट, मिलवाकी, सेंट लुइस, ये यहाँ के मुख्य इस्पात केंद्र हैं। इस क्षेत्र में निर्मित इस्पात का इंजीनियरिंग उद्योगों, रेलवे उद्योगों, जलपोत निर्माण, कृषि यंत्र के निर्माण और निर्माण उद्योग में उपयोग किया जाता है। अनेक क्षेत्रों में इस्पात का उपयोग है किया जाता है। शिकागो गेरी क्षेत्र के पश्चात है पिट्सबर्ग यंगस्टाउन क्षेत्र। इस क्षेत्र के देखो 3 भाग हैं। पहला है पिट्सबर्ग क्षेत्र, इसमें ओहियो नदी, मोनोगहेला नदी और अल्लेघनी नदी की घाटियों में इस्पात की जो मिलें हैं वो अवस्थित हैं। और ये मिलें पिट्सबर्ग से 65 किलोमीटर की दूरी के अंदर है, यानी अधिक दूरी पर नहीं है, पिट्सबर्ग से मात्र 65 किलोमीटर की दूरी पे है। फिर सेकेंड है
यंगस्टाउन क्षेत्र, इसमें देखो यंगस्टाउन से 50 किलोमीटर की दूरी तक सेनागो और माहोनिंग नदियों की घाटियों में इस्पात की जो मिलें हैं वो अवस्थित है। फिर इसमें तीसरा स्थान है जोहान्सटाउन क्षेत्र। यह कोनेमाग नदी की घाटी में कोयले की खानों के समीप स्थित है और संयुक्त राज्य अमेरिका का 1/3 भाग इस्पात का उत्पादन यहाँ से किया जाता है, पीट्सबर्ग क्षेत्र से किया जाता है। और ये जो क्षेत्र है अमेरिका का पीट्सबर्ग, ये जर्मनी का जो रूर क्षेत्र है उसके बराबर का है। इसको प्राप्त होने वाली सुविधाओं में उत्तरी अपलेशियन का कोयला, सुपीरियर झील से आया लौह अयस्क, उसके बाद यहाँ नदियों का जल है वो मोनो, गहेला और अलघेली, कम्बरलैंड आदि नदियों से इसे जल की प्राप्ति हो जाती है। स्थानीय मतलब यहाँ आसपास से चूना पत्थर और बाजार भी यहाँ उपलब्ध है। फिर है इसमें मुख्य इस्पात केंद्र पीट्सबर्ग, यंगस्टाउन, हवीलिंग, हंटिंगटन, आयरनटन है और पोर्ट्समाउथ, ये यहाँ के प्रमुख इस्पात केंद्र हैं। फिर है इसमें तीसरा बिंदु है झील तटीय क्षेत्र। इसमें ईरी क्षेत्र है, ईरी या झील है, जो 5 महान झीलें हैं उनमें से ईरी भी प्रमुख है। इसमें है पहला है ईरी झील। ईरी झील के तट पर 12 इस्पात केंद्र है। इन इस्पात केंद्रों को विशेष सुविधा यह है कि ये लौह अयस्क के अपेक्षाकृत समीप है, लेकिन ये कोयले की खानों से ये दूर है। ईरी क्षेत्र लोहे की खानों के पास में है मगर कोयले की खानों से ये दूर स्थित है। लौह अयस्क से लदे हुए जलपोत सीधे यहाँ आते हैं और कोयला है वो रेलमार्ग के द्वारा यहाँ पहुँचता है। ईरी क्षेत्र में जो इस्पात केंद्र है ये बफेलो, क्लीवलैंड, डेट्रॉइट, टोलेडो और लोरेन है। बफेलो कई रेल मार्गों का अंतिम स्टेशन है। यह न्यूयॉर्क राज्य की बार्ग कैनाल नहर पर स्थित है। नियाग्रा प्रपात से जल विद्युत है इसे प्राप्त हो जाती है। फिर नेक्स्ट है इसमें मध्य अटलांटिक समुद्र तटीय प्रदेश। देखो ये जो प्रदेश है ये न्यू इंग्लैंड राज्य से वर्जीनिया तक विस्तृत है या फैले हुए हैं। मुख्य निर्माण केंद्र बिथिलहैम, स्पेरोज पॉइंट और मॉरिस विले, कम्पडेन, डेलावेयर नदी पर और ईस्टर्न और फिलिप्स ये वर्ग है प्रमुख केंद्र है। तो यहाँ जो इस्पात केंद्र स्थापित किए गए हैं मध्य अटलांटिक समुद्र तटीय प्रदेश में, तो यहाँ कुछ सुविधाएं इसे प्राप्त थी। जो देखो निम्न सुविधाएं थी। पहला है ज्वार भाटे के जल के समीप अवस्थिति। जो ज्वार भाटा का जो जल है उसके पास में इसकी अवस्थिति है। परिवहन मार्गों की उत्तम व्यवस्था है। नगरों और औद्योगिक केंद्रों के वृहद बाजार के ये समीप है। फिर कोयला और चूना पत्थर इसी क्षेत्र में मिल जाते हैं। विदेशों से लौह अयस्क आयात करने की यहाँ सुविधाएं हैं। इन केंद्रों को लौह अयस्क लेब्राडोर, कनाडा, वेनेजुएला, ब्राज़ील, पेरू, चिली, अल्जीरिया और दक्षिण अफ्रीका से यहाँ आयात किया जाता है। सुपीरियर झील प्रदेश का अयस्क भी इसे थोड़ी बहुत मात्रा में प्राप्त हो जाता है। फिर नेक्स्ट बिंदु है इसमें कि पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र से
रद्दी इस्पात भी वृहद मात्रा में इसे मिल जाता है। इससे उत्पादन व्यय कम रहता है। यदि मध्य अटलांटिक जो क्षेत्र है उसे ये सुविधाएं प्राप्त हैं। फिर है इसमें स्पेरोज पॉइंट। जो स्पेरोज पॉइंट है ये अमेरिका का सबसे बड़ा और पूर्णतः ज्वार भाटे के जल का प्रयोग करने वाला लौह इस्पात केंद्र है। स्पेरोज पॉइंट और बेथलेहेम को लौह अयस्क अधिकतर वेनेजुएला से कोयला, पश्चिमी वर्जीनिया और पेंसिल्वेनिया से, और चूना पत्थर इसे पश्चिमी हेनावर से प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट है इसमें दक्षिणी इस्पात क्षेत्र यानी बर्मिंघम क्षेत्र, ठीक है, बर्मिंघम क्षेत्र है। यहाँ देखो संयुक्त राज्य के दक्षिणी इस्पात केंद्रों में अलाबामा राज्य का बर्मिंघम सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण केंद्र है। इसकी अवस्थिति अद्वितीय है। यहाँ तीनों कच्चे माल लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर इसी क्षेत्र में प्राप्त हो जाते हैं। उत्तम अयस्क वेनेजुएला से आता है। इन कच्चे मालों की समीपता के कारण परिवहन लागत बहुत कम रहती है। श्रमिक भी यहाँ सस्ते मिल जाते हैं। इस कारणों से बर्मिंघम सारे संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे सस्ता इस्पात का निर्माण करता है। परंतु इस क्षेत्र में औद्योगिक बाजार नहीं है। बाजार इससे दूर स्थित है, इसलिए परिवहन लागत फिर अधिक हो जाती है। इस्पात तो सस्ता तैयार होता है मगर परिवहन लागत के कारण उसका जो मूल्य है वो बढ़ जाता है। फिर इसमें जो टेक्सास राज्य में हाउस्टन और डिगरफील्ड मुख्य इस्पात केंद्र हैं। यहाँ कच्चे माल और बाजार परस्पर समीप है। डेगरफील्ड में इस्पात की पाइपों का उत्पादन मुख्य है जो तेल और गैस क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है। फिर है यहाँ का अंतिम क्षेत्र है पश्चिमी, इसका जो पश्चिमी क्षेत्रों में है पश्चिमी तटीय क्षेत्र, सिएटल, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स। प्रशांत महासागरीय तट में उद्योगों के विकास के लिए और युद्ध नीतिक विचार से इस्पात निर्माण के कुछ केंद्र संयुक्त राज्य के पश्चिमी भाग में विकसित किए गए हैं। प्रमुख केंद्र हैं प्यूएब्लो और डेनवर, ये कोलोराडो में है। फिर प्रोवो और जेनेवा, ये उटाह में स्थित है। टेकोमा, ये वॉशिंगटन में स्थित है। सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स और कैलिफोर्निया में भी ये केंद्र है अवस्थित है। तो ये अमेरिका देश का लौह इस्पात के केंद्र थे जिसे 6 भागों में बांटा गया है। और अमेरिका विश्व में लौह इस्पात की दृष्टि से तीसरा बड़ा देश है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे हम, और नेक्स्ट क्लास में हम अमेरिका का इंजीनियरिंग उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।